क्या कोई ऐसा भी है जो हनुमान जी को हरा सकता है? यह सवाल सुनते ही मन चौंक जाता है ना? क्योंकि हनुमान वो नाम है जो शक्ति, भक्ति और अमरता का प्रतीक है, जिनकी एक गर्जना से लंका कांप उठी थी, जिनके एक छलांग में समुद्र पार हो गया था और जिनकी भक्ति ने स्वयं श्री राम को भी भावुक कर दिया था। लेकिन सोचिए, अगर हम आपसे कहें कि पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे योद्धाओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने हनुमान जी को या तो पराजित किया या फिर उनके सामने ऐसा कर दिखाया कि स्वयं महाबली हनुमान भी झुक गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन 5 रहस्यमयी और अद्भुत योद्धाओं की कहानियां जिन्होंने हनुमान जी से टकराने की हिम्मत की। कुछ ने छल से, कुछ ने तप से और कुछ ने शक्ति से उन्हें रोका, हराया या उन्हें चुनौती दी। लेकिन याद रखिए, हर हार सिर्फ हार नहीं होती, कई बार वो ईश्वर की लीला होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी नाम सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या वाकई ये हनुमान जी को हरा सका? लेट्स बिगिन। नंबर 1, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र द्वारा हनुमान पर प्रहार की कथा रामायण के एक प्रसंग से जुड़ी है, जो कि इस प्रकार है। जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, तब उन्हें एक दिन बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने सूर्य को एक पका हुआ फल समझकर खाने की कोशिश की। वह आकाश में उच्च तक उड़ गए और सूर्य को निगल लिया। इससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। इस कार्य से देवता बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि हनुमान के इस क्रिया से सृष्टि के कार्यक्रम में बाधा पड़ रही थी। देवताओं की रक्षा और सृष्टि के नियमों को बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी धरती पर गिर पड़े और उनका जबड़ा यानी हनु टूट गया। इसी घटना के कारण हनुमान को हनुमान कहा जाने लगा। नंबर 2, लव और कुश। पद्म पुराण के पाताल खंड अध्याय 1 123 के अनुसार एक समय जब प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लवकुश के आश्रम में पहुंचा था, तो लव ने उस घोड़े को बांध लिया और जिस कारण लवकुश का श्री राम जी की सेना के साथ युद्ध छिड़ गया। जब उस युद्ध में एक समय कुश ने अपने बाणों द्वारा शत्रुघ्न को पराजित कर उन्हें मूर्छित कर दिया, तो शत्रुघ्न को गिरा हुआ देख सूरत वहां आए और कुश के पास पहुंचकर अनेकों बाण चलाए। तब कुश ने एक भयंकर बाण हाथ में लिया। छूटते ही वह बाण कालगनी की तरह प्रज्वलित हो उठा। उस बाण ने सूरत की छाती को भेंट दिया और वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। सूरत के गिरने पर कुश को विजय हुआ देख पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़ लिया और उस वृक्ष को कुश की छाती पर दे मारा। उसकी चोट खाकर कुश ने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर अमोघ सहारा अस्त्र रखा। उस भयंकर अस्त्र को देखकर हनुमान जी प्रभु राम का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसको लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात कुश ने वानर राज सुग्रीव को वरुण पाश में बांध लिया और इस प्रकार कुश ने सुग्रीव पर भी विजय पाई। उसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीतकर रण में विजय पाई। वे दोनों महाबली हनुमान जी और सुग्रीव को बांधकर आश्रम ले गए। जैसे ही वे दोनों भाई आश्रम पहुंचे, तो वहां देवी सीता ने हनुमान जी और वानर राज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया और उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई बोली, पुत्रों, ये दोनों बड़े वीर और महाबलवान हैं। ये वीर हनुमान जी हैं, जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म कर दिया था। माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुमने महान अश्व को पकड़ा है, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन दोनों कपीश्वर को भी बांध लिया। ये सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते, ये तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। जाओ, उस अश्व को भी खोल दो और इन दोनों वीरों को भी छोड़ दो। नंबर 3, भरत रामचरितमानस लंका कांड अध्याय 1 180 के अनुसार जब लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र इंद्रजीत ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तब उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाने गए, लेकिन उचित जड़ी बूटी की पहचान ना कर पाने के कारण वे संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए। जब वे पर्वत लेकर आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तब भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी बड़ी उतावली के साथ हनुमान जी के पास आए। बहुत तरह से हनुमान जी को जगाने का प्रयास करने पर भी वे नहीं जागे।
ये देख भरत जी का मुख उदास हो गया और दुखी मन से बोले, यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी श्री राम की जय कहते हुए उठ बैठे। तब भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। जब हनुमान जी से उन्हें सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो भरत जी और भी विचलित और दुखी हो गए। उन्हें तब बड़ा ही पश्चाताप हुआ। तब मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः आप पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं आपको वहां भेज दूंगा जहां श्री राम जी हैं। भरत की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, मैं आपको हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसे कहकर आज्ञा पाकर हनुमान जी वहां से प्रस्थान कर गए। नंबर 4, मेघनाथ। हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया तब वहां उपस्थित कितने ही सैनिकों को मार दिया तो इसकी सूचना रावण को मिली। तब उसने पहले अपने सेनापति जाम्बली और बाद में अपने पुत्र अक्षय को भेजा, पर वह दोनों हनुमान जी के हाथों मारे गए। उसके बाद रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका में भेजा। अब दोनों अति वेगवान महाबली हनुमान जी और रावण पुत्र इंद्रजीत आमने सामने थे। मेघनाथ ने हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी, पर हनुमान जी की गति बाणों से तीव्र थी और अपने शरीर को इच्छा अनुसार ढाल लेने की वजह से वे कई बाणों के बीच में से ही निकल जाते थे। मेघनाथ ने अपनी सारी मायावी शक्ति, अपनी तांत्रिक विद्या और अपने सारे अस्त्र शस्त्र उन परे चलाकर देख लिए, पर सब विफल हो गए। उन कपि श्रेष्ठ को अवध समझकर मेघनाथ हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा कि इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए। फिर तो मेघनाथ ने हनुमान जी को लक्ष्य करके अपने धनुष पर ब्रह्मा जी के दिए हुए अमोघ अस्त्र का संधान किया और उस अस्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। राक्षस द्वारा उस अस्त्र से बांध लिए जाने पर वानरवीर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए हुए मूल वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। फिर हनुमान जी सोचने लगे, लोक गुरु ब्रह्मा के प्रभाव से मुझ में इस अस्त्र के बंधन से छुटकारा पाने की शक्ति नहीं है। ऐसा मानकर ही इंद्रजीत ने मुझे इस पर बांधा है। तथापि मुझे भगवान ब्रह्मा के सम्माना इस अस्त्र बंधन का अनुसरण करना चाहिए और स्वेच्छा से हनुमान जी अपने आप को उस अस्त्र से बंधा रहने दिया। हनुमान जी विचार करने लगे कि राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही दिखाई देता है, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़ कर ले चले। हनुमान जी यद्यपि अस्त्र के बंधन से मुक्त हो गए थे तो भी उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वे इस बात को जानते ही ना हो। क्रूर राक्षस उन्हें बंधनों से पीड़ा देते हुए और कठोर मुखम से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानर व राक्षस राज रावण के पास पहुंच गए। कई लोग यह मानते हैं कि मेघनाथ ने हनुमान जी को पराजित कर दिया, पर आप अगर वाल्मीकि रामायण के इस वृतांत को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हनुमान जी को मेघनाथ का कोई भी अस्त्र बांध नहीं पाया था। वे स्वेच्छा से और ब्रह्मा जी का मान रखने को उस अस्त्र के बंधन में बंधे थे और रावण के समक्ष भी उन्होंने यही कहा था कि इस समय बेशक मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं, पर मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और वायुदेव का मुझे वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में मुझे लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का अवसर मैं गंवाना नहीं चाहता था। कोई भी दिव्यास्त्र या बंधन, चाहे वह किसी राक्षस ने चलाया हो या किसी और ने, उनसे मैं बांधा या मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी को पराजित करना असंभव था, किंतु भरत और लवकुश हनुमान जी पर हावी अवश्य हुए थे और इनका वर्णन जैसा पुराणों एवं रामायण में था उसको हमने आपको यथार्थ सुनाया। लव और कुश हनुमान जी के आराध्य श्री राम के पुत्र थे और भरत जी श्री राम के भ्राता एवं स्वयं नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हो सकता है, जिसके सम्मान में हनुमान जी झुके। मच्छिंद्रनाथ जी एक बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वे रामेश्वरम में आए तो राम जी निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां तेज बारिश होने लगी। हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे।
मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटा और उन्होंने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। यह सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने स्वयं का परिचय दिया, मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, आपने देखा, वे 5 योद्धा जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी रूप में हनुमान जी के सामने चुनौती पेश की। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा संदेश यही है, हनुमान जी को कोई वास्तव में हरा नहीं सका, क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत है भक्ति, विनम्रता और प्रभु श्री राम का नाम। हर पराजय एक गूढ़ संकेत थी, कभी अहंकार के विरुद्ध, कभी श्रद्धा की परीक्षा और कभी प्रेम की विजय। अब सवाल आपसे, इन 5 में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया या प्रभावित किया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर बार लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां जो न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि आत्मा को भी छू जाती हैं। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सच्चा योद्धा वही होता है जो शक्ति के साथ विनम्रता भी रखता है।